Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम ये जो ट्रायंगल चैप्टर है हमारा ज्योमेट्री का 9th स्टैंडर्ड का, उसका प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फोर्थ सम मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट सम। तो क्या दिया है यहाँ पे, इन द फिगर एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। बराबर, हमारा यहाँ पे एंगल ACD क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बराबर, ऑफ ट्रायंगल ABC। फिर एंगल B हमको 40 डिग्री दिया है, A हमको 70 डिग्री दिया है और हमको ACD को फाइंड करना है। तो सिंपल है, हमको पता है क्या है, यहाँ पे बता दे रहे हैं ये लोग पहले ही कि ACD क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है ABC का। तो हम लोग रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बस वही हमको लिखना है। तो अभी सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, गिवन। गिवन क्या है हमको यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे बताया गया है एंगल ACD। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंगल ACD। ये यहाँ तक मेरे को पूरा लिखना है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एंगल क्या है हम लोगों का, ACD इज एन क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC और एंगल B इक्वल्स टू 40 डिग्री और एंगल A इक्वल्स टू कितना है दोस्तों, 70 डिग्री। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, टू फाइंड। तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, मेजर फाइंड करना है किसका, एंगल ACD का। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे ये शुरुआत कैसे करनी है वो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। तो वापिस से हम लोगों को ये जो गिवन है ये पूरा का पूरा लिखना है हम लोगों को। तो चलो हम लोग लिखते हैं। तो क्या है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC, बराबर, एंगल B इक्वल्स टू क्या है हमारा, 40 डिग्री है और एंगल A इक्वल्स टू क्या है, 70 डिग्री। अब मुझे ये लिखना पड़ेगा, ये क्या था हमारा गिवन, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में एंगल ACD इज एन क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ये भी क्या है हमारा गिवन है। ये दो चीज लिख दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे ये थ्योरम हमको लगाना है जहां पे क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है किससे, तो सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट मतलब जो एंगल एक्सटीरियर एंगल से दूर होता है। ठीक है, तो रिमोट इंटीरियर कौन सा होएगा हमारा, एंगल A और एंगल B। तो बस वही हम लोगों को अब लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंगल ACD इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, चाहिए तो मुझे अगर इनिशियल्स लिखने तो वो भी लिख सकता हूं, या फिर मैं क्या करता हूं पूरे एंगल का ही नाम लिख देता हूं यहाँ पे। तो क्या आएगा हमारा, ABC प्लस एंगल BAC। ठीक है, तो ABC का वैल्यू कितना है हमारा, ABB, एंगल B का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री और A का कितना है, 70 डिग्री। तो 40 प्लस 70 कितना हो जाएगा हमारा, 110। ठीक है,
तो ये आ गया हम लोगों को आंसर। कितना आया? मेजर ऑफ एंगल ACD, बराबर। मेजर लगाना है हम लोगों को, तो यहाँ पे ये M लगा देते हैं हम लोग, बराबर। हमको मेजर एंगल फाइंड करना है ना, तो ये लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे भी ये मेजर वर्ड लगा दिया करो, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा? मेजर एंगल ACD कितना हो गया हम लोगों का? 110 डिग्री। तो इसी के साथ में हमारा ये जो फर्स्ट सम था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं सेकंड सम पे। क्या दिया है? इन ट्रायंगल PQR, एंगल P 70 डिग्री, एंगल Q 65 डिग्री, देन फाइंड एंगल R। तो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है, उसके दो एंगल्स के डिग्री बताए गए हैं। हमको एक बात पता है यहाँ पे कि जब भी दो ट्रायंगल दिया है, मतलब सॉरी, हमको क्या पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब दो ट्रायंगल्स का हमको मेजर पता है तो उनको ऐड करके अगर हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमको तीसरे का मेजर पता चल जाएगा। तो बस एकदम सिंपल है ये, तो इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो क्या दिया है यहाँ पे वो पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्या करता हूं मैं यहाँ पे गिवन लिखता हूं। सबसे पहले क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल, क्या है ये हम लोगों का? इन ट्रायंगल PQR, बराबर। एंगल P इक्वल्स टू कितना है दोस्तों? 70 डिग्री है। एंगल Q इक्वल्स टू कितना है? 65 डिग्री है। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है? फाइंड करना है क्या? टू फाइंड कौन सा? एंगल R मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो मैं अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए किस तरीके से ये हमारा होगा। तो हमको क्या करना है यहाँ पे? तो हमको ये एक बात पता है। क्या पता है? सिंस, क्या है यहाँ पे हम लोगों को इससे ही शुरुआत करना है। सिंस द measure of all angles of a triangle is कितना डिग्री है दोस्तों? 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में अगले स्टेप में हमको क्या करना है, जरा फोकस कीजिए आप यहाँ पे। तो क्या होगा हम लोगों का? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? सिंस द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज 180 डिग्री, या फिर बस ऐसे ही लिख दो। अब क्या होएगा हम लोगों का? यहाँ पे फोकस कीजिए आप। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू कितना डिग्री लिखा मैंने यहाँ पे? 180 डिग्री लिख दिया। अब क्या करना है हम लोगों को? अगले स्टेप में हम लोग चेक करते हैं। तो हमको क्या क्या एंगल्स के वैल्यूज पता है, मतलब कितने के डिग्री पता है। तो एंगल P का हम लोगों को पता है 70 डिग्री, एंगल Q का कितना है हम लोगों का? 65 डिग्री, प्लस एंगल R इक्वल्स टू कितना है? ये 180 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का? 70 प्लस 65, 70 प्लस 65 हमारा हो जाएगा कितना? 135 डिग्री। तो ये हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 135 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कितना लिखा दोस्तों? 180 डिग्री लिख लिया। फिर उसके बाद में अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा? ये एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो अगर मैं 180 में से 135 को माइनस करता हूं तो मुझे आ जाता है यहाँ पे कितना? 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एंगल R इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 45 डिग्री। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एंगल R को फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग कौन से सम की ओर? थर्ड सम की ओर। तो क्या दिया है यहाँ पे? द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री और x माइनस 40 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल्स। तो बस इसी तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, क्या करता हूं मैं यहाँ पे? सॉल्यूशन ही अभी डायरेक्ट लिख देता हूं। तो क्या होएगा यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोगों का? तो जीवन तो हम लोगों को यही है, क्या क्या है वही हम लोग लिख देते हैं। चलो उसको एक बार फटाफट तरीके से, कि चलो नहीं तो इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का? सिंस द
क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ, मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, कितना डिग्री है ये हम लोगों का, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक मिनट, पहले ये मत लिखो मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, ये लिखते हम लोग, पहले तो हम लोगों को ये बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे ये, सॉरी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ, क्या है ये हम लोगों का, ट्रायंगल आर, तो क्या है, x डिग्री है, x माइनस 20 डिग्री है और x माइनस 40 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लगभग ये मेजर्स दिए हुए हैं। फिर अगले स्टेप में हम लोगों को ये लाइन लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, सिंस द सम ऑफ, सॉरी हाँ, ये यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा सम, हाँ ये मिस्टेक रह गया था हमारा, सिंस सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, कितना होता है हम लोगों का, 180 डिग्री, ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों को अगले स्टेप में हम लोग कर सकते हैं इसको, x प्लस क्या हो जाएगा, ये x माइनस 20 और ये प्लस किया हमने और x माइनस 40 हुआ और यहाँ पे कितना आ गया, ये 180 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग इसको अगले स्टेप में, ये सारे जितने भी हम लोगों के क्या बोलते हैं ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में करते हैं वैसी तरीके से करेंगे। तो x प्लस x प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 20, फिर ये प्लस हो गया, फिर क्या आएगा, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये हो गया हम लोगों का कितना, 180। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स एक्स वालों को एक साथ में लेके आ जाएंगे, तो x प्लस x ये आ गया साथ में हमारा, फिर क्या आएगा माइनस 20 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, माइनस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, x प्लस x हम लोगों का कितना हो जाता है भाई, 3x हो जाता है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट बड़े का साइन यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा कितना, 60। ठीक है, तो हम लोगों ने ये यहाँ पे तो लिख दिया और हम लोगों का ये कितना हो रहा है, हम लोगों का 180 डिग्री। अब अगले स्टेप में हम लोगों को इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3x इक्वल्स टू क्या हो रहा है, जरा आप धीरे धीरे फोकस कीजिए, एकदम इजी सम है ये, 180 प्लस 60, तो 18 प्लस 60 अगर हम लोग करते हैं 180 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा और ये 3x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हुआ, 240 अपॉन 3, तो 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोगों को, 80 डिग्री आ गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कितना, 80 डिग्री लिख दिया, तो x का वैल्यू तो आ गया हमको। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं x का वैल्यू यहाँ पे कितना डिग्री है, तो वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कितना है हमारा आंसर इसका, 30 डिग्री है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोगों को क्या करना है, तो x माइनस 20 का किस तरीके से हम लोग करेंगे, जरा फोकस कीजिए आप। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे x माइनस 20 का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे x का हम लोगों को वैल्यू पता चल चुका है, कितना है, 80 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये एक तो आ चुका है हम लोगों का, अब यहाँ पे हम लोगों को इसको धीरे धीरे सॉल्व करना है, तो आप प्लीज फोकस कीजिए। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, तो x माइनस 20 लिखा हम लोगों ने, तो x का वैल्यू कितना आया है हम लोगों को, 80, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 80 माइनस मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 20 लिखा, तो 80 माइनस 20 हमारा कितना हो जाता है, 60 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आ चुका है हम लोगों को, कितना डिग्री आया हम लोगों का दूसरे का आंसर, तो 60 डिग्री आ गया है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, ये क्या है हम लोगों का x माइनस 40 है, तो ये x माइनस 40 लिखा हम लोगों ने, तो 80 माइनस क्या करूंगा मैं यहाँ पे 40, तो मुझे ये भी आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 डिग्री आ जाएगा। आई होप कि आपको ये जो सम था
समझ गया होगा अच्छी तरीके से। अब चलते हैं हम लोग लास्ट सम पे, जो क्या है हमारा फिफ्थ सम है। तो फिफ्थ सम में हम लोगों को क्या दिया है, इन द फिगर मेजर ऑफ सम एंगल्स ऑफ एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई और जेड। ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये y को फाइंड करना है, x को फाइंड करना है और z को फाइंड करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम ये सम किस तरीके से करेंगे, तो ये हम लोगों को ये 100 डिग्री दिया है, तो ये y हमारा लीनियर पेयर करके हम लोग इसको लेके आ जाएंगे 80 डिग्री, ये आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा 80 डिग्री आ गया, फिर ये जो है हम लोगों का एंगल m, हाँ एंगल m इक्वल्स टू एंगल E प्लस एंगल n, बराबर। तो ये हम लोगों का रिमोट इंटीरियर एंगल करके हम लोग ये जो बचा हुआ है एक एंगल x वो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद में अब हम लोगों को अगर ये TEN जो एंगल है ये अगर हम एक्सटीरियर लेके और हम ये x और z को रिमोट इंटीरियर यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, या फिर हम ये वाला ही मेथड लगा देंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना है हमारा 180 डिग्री, ये हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास में दोनों ऑप्शंस खुले हैं। मैं यहाँ पे सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल यूज करके और ये सम को कंप्लीट करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स प्लीज आप फोकस कीजिए, यहाँ पे बहुत इजी सम है बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो ये सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, नहीं पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या, गिवन इसका। ठीक है, तो हम लोग गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे गिवन। तो गिवन क्या है यहाँ पे, प्लीज फोकस कीजिए। हम लोगों को यहाँ पे दिया है जो जो एंगल्स के वैल्यू दिए हैं हम लोगों को वो सब चीज लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, एंगल TEN कितना दिया है हम लोगों को, 100 डिग्री दिया है। फिर उसके बाद में हमारा ENM एंगल ENM हमको क्या दिया है, x दिया है वो लिखो। फिर वहां पे NEM क्या है, ये हम लोगों का NEM इक्वल्स टू क्या है, y है। फिर उसके बाद में EMN कितना है हम लोगों को, z दिया हुआ है। और हमारा EMR क्या है, अब लास्ट बचा है हमारा एंगल EMR कितना दिया है हम लोगों को, 140 डिग्री, वो हम लोगों ने लिख दिया है। हमको क्या फाइंड करना है, XYZ को। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, टू फाइंड X Y और Z हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोगों का एंगल क्या है, ये एंगल TEN प्लस हम लोगों का कौन सा एंगल लिखेंगे हम लोग, NEM। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, NEM इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का, ये 180 डिग्री, जो क्या है एंगल फॉर्मिंग क्या हो रही है यहाँ पे, लीनियर पेयर। तो वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ठीक है, ये क्या है हमारा एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हमारा लीनियर पेयर बन रहा है ये। तो TEN कितना है हमारा, यहाँ पे 100 है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 100 डिग्री प्लस NEM कितना है हमारा, वो हमको फाइंड करेंगे हम लोग। तो ये हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिया। तो अगले स्टेप में हमारा NEM कंप्लीट हो जाएगा, एंगल कितना हो रहा है ये, बट हम लोगों को ये शो करना पड़ेगा 180 माइनस 100 डिग्री। तो ये NEM हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, 80 डिग्री आ रहा है। ठीक है, NEM। तो देयरफॉर मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि Y हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, कितना है एंगल Y कितना हो गया हम लोगों का, 80 डिग्री। फिर ये Y हमारा 80 डिग्री हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, EMR हमारा ये जो एंगल है कौन सा, EMR इज क्या है हमारा, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एंगल EMR इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, किस कौन से ट्रायंगल का, ENM, सॉरी हाँ ENM का ये एक्सटीरियर एंगल है कौन, EMR। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर कौन सा थियरम लगा दूंगा मैं यहाँ पे, देयरफॉर
बाय थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये हम यहाँ पे लगा देंगे। देयरफॉर बाय, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, थियरम ऑफ, क्या था वो हम लोगों का, रिमोट इंटीरियर, रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ, क्या है ये, ट्रायंगल। ठीक है, तो देयरफॉर बाय थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या होगा हम लोगों का यहाँ पे, प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे, कौन सा एंगल आ रहा है ये हमारा, तो NEM, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, NEM, एक मिनट, यहाँ पे किस तरीके से हम लोगों ने लिखा था, पहले तो हम लोगों को EMR लिखना पड़ेगा ना, सॉरी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे EMR इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, NEM, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, NEM लिखा, फिर ENM, क्या लिखूंगा मैं, ENM, बराबर। तो EMR कितना आ रहा है हम लोगों का दोस्तों, 140 डिग्री आ रहा है, ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो NEM हमने अभी अभी कितना फाइंड किया था, तो 80 डिग्री ये हमने फाइंड करके रखा है। फिर ENM हमारा कितना आएगा, तो ये हम लोग अगले स्टेप में लेके आ जाएंगे। हमारा ENM कितना आएगा हमारा, तो 140 में से 80 हमको माइनस करना पड़ेगा, तो वो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 60 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर मैं यहां पे लिख देता हूं ENM इक्वल्स टू 140 डिग्री माइनस 80 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू ENM इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों का, 60 डिग्री। अब देखो क्या है ये, ENM हमारा 60 डिग्री आ चुका है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ चुका है हम लोगों का, 60 डिग्री आ गया है। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ चुका है। अब मेरे पास में x और y का वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पे द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल को इंप्लीमेंट करके लगा के, और मैं यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड कर लूंगा, z का वैल्यू मैं सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे फाइंड कर लूंगा। तो अब मुझे ये लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, सम ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मेजर ऑफ, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, बराबर। तो अब हम लोग है ना यहाँ पे क्या करेंगे, ये नाम नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 180 डिग्री लिख दिया। अब हमको पता है वो एंगल्स के हम वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। तो एंगल x कितना है हमारा, 60 डिग्री है, एंगल y कितना है हमारा, सॉरी 80 डिग्री है, वो लिख दिया हम लोगों ने। फिर प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री यहाँ पे लिख दिया। अब 60 प्लस 80 हमारा कितना होता है, तो 60 प्लस 80 हमारा हो जाएगा 140, 60 प्लस 80 हमारा कितना होएगा, 140 हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 140 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल्स टू कितना है ये, 180 डिग्री। अब अगले स्टेप पे चलते हैं हम लोग, तो 180 में से क्या करना पड़ेगा मुझे, 140 को माइनस करना पड़ेगा। तो एंगल z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो एंगल z इक्वल्स टू कितना आ गया, ये हम लोगों को 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का क्या हो गया, x y z हमने सबका सब फाइंड कर लिया। तो ये ऐसा नीचे आपको यहाँ पे बॉक्स बना के इस तरीके से लिख देना है। इसको क्या लिखोगे आप, फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखोगे आप, ये नीचे करना होगा, मेरे पास में भी जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूं। तो एंगल x कितना आया हम लोगों को, 60 डिग्री आया। एंगल y कितना आ गया हम लोगों को, 80 डिग्री आ गया। और एंगल z कितना आया हम लोगों को दोस्तों, 40 डिग्री आया। तो इसके साथ में हमारा ये जो सम था सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। फोर्थ सम हम अगले वीडियो में करेंगे।
So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Jai Hind.